जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे मेडिकल साइंस भी गुरु जी के चमत्कारों के आगे झुकती है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे सत्संग और भी मिलते रहे, और वीडियोस को लाइक करते रहिए और अपने प्यारे दोस्तों और प्यारी संगत के साथ हमारे वीडियो और सत्संग को शेयर करते रहिए। और हाँ, अगर आप में से कोई अपना सत्संग हमारे साथ या बाकी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर या फिर जीमेल आईडी पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर करे जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, आज हम जानते हैं कि कैसे गुरु जी ने डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया को ब्लेस किया, जो कि MBBS, DMS एंड MS है गुड़गांव से। संगत जी, डॉक्टर इंद्र मोहन अमृतसर से एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर काफ़ी बार अमृतसर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर रह चुके हैं और उनके बेटे को भी ऐसे ही शौक़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने डॉक्टर बनने की अपेक्षा जताई। पॉलिटिकल हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी अमृतसर 1962 में उन्होंने MBBS की एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया और उसके 4 साल बाद अपने 30 इयर्स की एज में उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इन सर्जरी ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। संगत जी, वो एक आई स्पेशलिस्ट हैं और अब वो एज अ चेयरमैन काम कर रहे हैं। संगत जी, ये नेचुरल है कि डॉक्टर हैं तो उन्होंने अपनी स्टडी को काफ़ी डीपली किया है और मॉडर्न एरा से वो इस नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते आए हैं और उन्होंने इसे अपनाया है। 2002 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी नॉलेज, पूरी उनकी बिलीफ को हिला कर रख दिया। वो अपनी डॉटर इन लॉ के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आए और आगे देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। तो अंकल जी लिखते हैं, जब हम वहाँ पहुँचे हम बहुत ही ज़्यादा अनफेमिलियर थे। सबको चाय बांटी गई, मैंने वो चाय ले ली, परंतु मेरी बहू ने उसे मना कर दिया। गुरुजी ने जब ये देखा तो उसे कहा कि ये चाय नहीं है, ये दवाई है जिसके लिए तू यहाँ पे आई है। संगत जी, मेरी बहू की शादी को 4 साल हो गए थे पर उन्हें अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि इम्पॉसिबल तो नहीं है पर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, पर हम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए क्योंकि इसके बारे में किसी को भी सत्संग में या संगत में किसी को भी नहीं पता था। संगत जी, 1 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हुई और उसने बहुत ही प्यारे बेटे को पैदा किया। मेरे सामने वो डॉक्टर्स जिनको उसकी प्रॉब्लम का पता था, पर वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हो सकता है। संगत जी, डॉक्टर्स का इतने सालों का विश्वास जो साइंस पे बना हुआ था वो आज डगमगा गया। वो कहते हैं कि गुरुजी, इस सिचुएशन को या जो भी ये चमत्कार हुआ है इसे ना तो हम समझ पाए हैं, ना हम इस पे कोई एनालिसिस कर सकते हैं। संगत जी, अभी तो डॉक्टर्स इसका मेडिकल साइंस में एनालिसिस ढूंढ ही रही थे कि इतने में गुरुजी की एक और ब्लेसिंग्स सामने आई। संगत जी, मेरी डॉटर इन लॉ की 70 इयर्स ओल्ड दादी, जिनको डायबिटीज़ था और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और उनको अब लेग्स के निचले पार्ट में पैरालिसिस हो गया, वो आसानी से चल फिर नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर्स ने उनको एग्ज़ामिन किया और उनको सर्जरी के लिए रेकमेंड किया। जब मैं उनको गुरुजी के पास लेके गया, उनकी सर्जरी की डेट डिसाइड हो चुकी थी। तो चलते हुए मैंने गुरुजी से बात की कि इनकी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गुरुजी कहते हैं, कैसी सर्जरी? उन्होंने अब प्रसाद खा लिया है और अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर हमने उनकी सर्जरी को रोक दिया और थोड़े ही टाइम में वो ठीक होने लगी। उनको थोड़े वीक्स लगे पर वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई। आगे डॉक्टर भाटिया कहते हैं कि आने वाले टाइम में
आने वाले सालों में मैंने मरते हुए लोग जिंदा होते देखे हैं। संगत जी, गुरु कृपा से मैंने हार्ट डिजीज़ और इनक्योरेबल डिजीज़ भी ठीक होते हुए देखे हैं। संगत जी, मेरा विश्वास है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स का हिस्सा बनने के लिए आपको कंप्लीट फेथ, पेशेंस एंड सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर आप ये कर सकते हैं, अगर आप ये करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपसे दूर नहीं हैं। हमारी पर्सनालिटी में कंप्लीट चेंज लाना ही गुरु जी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। संगत जी, मेरी लाइफ अब कंप्लीटली पीसफुल है। इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऑब्स्टेकल्स कुछ भी नहीं है। सिर्फ गुरु जी है और उनका आशीर्वाद है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक ईश्वर क्या होता है, ईश्वर की एग्जिस्टेंस क्या है, ये समझाई और मुझे अपने चरणों में जगह दी। इसका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक टाइम था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, रीति रिवाज, जात पात, रूल्स एंड रेगुलेशंस, शुभ अशुभ, ये सब बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। पर गुरु जी से मिलने के बाद ये सब मीनिंगलेस हो गई। संगत जी, आगे के एक्सपीरियंसेस बताने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि गुरु जी के यहाँ होने से हम सब कितने ज़्यादा फेवर्ड है, ये किसी को भी नहीं पता। गुरु जी कोई जादूगर, पुरोहित या कोई स्वामी नहीं है। वो तो खुद परमेश्वर है जो हमारे बीच रहकर हमारी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं, हमारी लाइफ को इजी और स्वीट बनाते हैं। संगत जी, जब मैं उनसे पहले दिन मिली, जब मैंने उनसे पहले दिन ही ब्लेसिंग्स ली, मेरी उसी दिन से उनके साथ एक कनेक्ट हो गया, एक रिलेशन बन गया और पहले दिन ही मुझे उनमें रब दिखा। उनके ब्लेसिंग्स के साथ ही नवंबर 2000 में मेरी शादी हुई और शादी के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझे कहने लगे कि वो मुझे बेटा, पर मैंने और मेरे पति ने गुरुजी की इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक वो यही बात रिपीट करते रहे। गुरुजी के बर्थडे पर 7 जुलाई को बड़े मंदिर में एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम अरेंज हुआ था, जहाँ पर हम सुबह 3:30 बजे तक गुरुजी के बर्थडे को एंजॉय करते रहे। और इसी टाइम गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को ब्लेसिंग्स दी है। और हमने उस टाइम गुरुजी से आज्ञा ली और हम चल पड़े। एंड फिर से हमने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक हफ्ते के बाद 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई। गुरुजी कभी भी कोई बात सीक्रेटली नहीं करते थे। उन्होंने जिससे भी कोई भी बात करनी वो सबको सुनाई देती थी। लेकिन उस दिन जब मैंने गुरुजी से वापसी आने के लिए आज्ञा लेनी चाहिए और उनके चरण स्पर्श किए, तो उन्होंने मुझे अपने पास आने का इशारा किया और मुझे धीरे से बोले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर ये बात मैं किसी को ना बताऊँ। संगत जी, पर मैंने गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं किया और मैंने ये न्यूज़ अपने हस्बैंड को बताई और उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया और मुझे कहा कि मैं गुरुजी पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास करती हूँ। उसके बाद मैंने फिर अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट के रिज़ल्ट्स का वेट किया और 1 अगस्त को मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और गुरुजी की बात बिल्कुल सही हुई। संगत जी, सोचने वाली बात तो ये है कि हम इंसान होने के कारण अपना पेशेंस खो बैठते हैं और खुद ही अपनी नज़रों में गिरते जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने गुरुजी से जो भी मांगा है वो तुरंत ही हमें मिल जाए। लेकिन मेरी कंडीशन देखिए कि 3 साल तक गुरुजी मुझे बच्चे होने का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स देते रहे। इस बीच मैंने एक बार भी कभी भी ये सवाल नहीं किया, ना ही ये बात अपने मन में लाई कि इतने लंबे टाइम से उनके बार बार बोलने के बाद भी ये पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा था। संगत जी, हम तो सिर्फ रास्ते की रुकावट देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, पर गुरुजी तो उसका सल्यूशन निकालते हैं। वो जानते हैं कि किस समय पे हमें क्या देना है, हमारी कौन सी इच्छा पूरी करनी है और कौन सी नहीं करनी। संगत जी,
किसी भी पुरोहित, पंडित, सन्यासी या जादूगर इनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो जीवन दान दे सके, लेकिन गुरुजी ने यही किया। संगत जी, विश्वास कीजिए कि मुझे बेटा ही हुआ। संगत जी, एंड में मैं यही कहूँगी कि मुझ में और मेरे हस्बैंड में बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के बच्चा पैदा करना पॉसिबल नहीं था, पर गुरुजी ने ये बहुत ही आराम से सब कुछ कर दिया। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है हर चीज़ के लिए, हर पल के लिए, हर एक श्वास के लिए, और मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे गायत्री सबरवाल आंटी का, जो कि गुड़गांव से है। आंटी जी लिखते हैं, कौन कह सकता है कि उसने ईश्वर के दर्शन किए हैं? मैं कह सकती हूँ, गुरुजी मेरे परमेश्वर है। संगत जी, मेरे गुरुजी महान हैं, उनके जैसा न कोई है, न कोई हुआ और ना ही कोई होगा। हमें उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स या कठिनाइयों को बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें सब पता होता है। एक बार उनकी ब्लेसिंग्स पाने के बाद सब कुछ अपने आप ही ठीक होने लगता है। संगत जी, आपको तो बस उनमें फेथ रखना है, विश्वास करना है, कंप्लीट सरेंडर करना है और कुछ भी मांगना नहीं है। मेरे बेटे को 1.5 साल से ही अस्थमा यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती थी। जब मैंने ये बात गुरुजी को बतानी चाही, उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि इससे मैं अपना ही नुकसान करूँगी। तो मैंने उनकी इस बात का पालन किया और मैं चुप हो गई। इसके 2.5 साल बाद गुरुजी हमारे घर पर आए, किसी की शादी थी इसलिए, तो उन्होंने मेरे बेटे को 1 गिलास जल पीने के लिए कहा और मेरे बेटे पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो गई थी। वो जल पीने के बाद उसको कभी भी अस्थमा का कोई भी दौरा नहीं पड़ा। संगत जी, उसमें काफ़ी सारे बदलाव आए, उसकी हाइट भी बढ़ी, उसका वज़न भी बढ़ा और अब वो एक बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड है। संगत जी, मेरे पति को भी अस्थमा की प्रॉब्लम थी। जब वो गुरुजी से पहली बार मिले तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि वो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी है। संगत जी, गुरुजी की इतनी सी बात कह देने से ही उनकी आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं पर ख़त्म हो गई और गुरुजी ने उनको तांबे के लोटे से जल पीने को कहा और वो धीरे धीरे उनकी अस्थमा की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई। संगत जी, मुझे भी गुरु कृपा प्राप्त हुई। मेरी ना आइज़ में एक सिस्ट था और डॉक्टर्स ने इसे माइनर सर्जरी के थ्रू निकालने के लिए रिकमेंड किया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। एक थर्सडे को गुरुजी मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहे थे। संगत जी, मुझे ये तो पता था कि वो ऐसे देख रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर है। और अगले दिन सुबह मेरी आँख बिल्कुल नॉर्मल हो गई। संगत जी, गुरुजी ने आँखों से भी ऐसे ही चमत्कार किया जैसे वो अपने शब्दों से करते हैं। संगत जी, 5 साल बाद मेरे फादर इन लॉ को हार्ट अटैक आया तो उन्हें हम मलेरकोटला हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे उनकी एंजियोप्लास्टी होनी थी तो गुरुजी ने कहा कल्याण हो गया और उसके बाद सब ठीक हो गया। जब वो वहाँ से वापस घर लौट रहे थे तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनके हार्ट में प्रॉब्लम है और इसको ठीक करना इम्पॉसिबल है। जब हम लौटते हुए गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो गुरुजी ने उन्हें शुद्ध देसी घी से बना हुआ हलवा खाने को कहा और इसके बाद मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल नॉर्मल अपना रूटीन, सारा जो रूटीन में काम करते हैं सब कुछ करने लगे और एज अ मेडिसिन उनको विस्की के 2 पेग रोज़ पीने को कहा। संगत जी, 3 महीने के बाद उनकी TMT हुई और उसमें डॉक्टर्स ने देखा कि जो नर्व्स उनकी ब्लॉक थी वहाँ से उनका ब्लड फ्लो हो रहा था और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड थे। पर हमें पता था कि ये सब हमारे गुरुजी ने किया है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। संगत जी, वो सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं, उनकी डिक्शनरी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ फेथ, बिलीफ एंड पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। आइए संगत जी,
अगला सत्संग हम सुनेंगे ज्योत्सना शौरी आंटी का, जो कि दिल्ली से है। गुरुजी से 2000 में मिलने के बाद मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली मानती आई हूँ। उस टाइम से हर वे में गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाई रखी है। मेरे हस्बैंड दीपक अपने भाई अरुण के साथ गुरुजी को ऐसे दिन मिलने गए जो संगत का नहीं था। अरुण को एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिसका सलूशन उसको तुरंत ही चाहिए था। उनके घर में काम करने वाले बेटी उसकी गांव में एक्सीडेंट हो गया था, तो डॉक्टर्स ने उसको बॉडी में कट्स लगाने के लिए रेकमेंड किया। तो वो गुरुजी के पास पहुँचे और गुरुजी घर पर ही थे और उन दोनों को गुरुजी के दर्शन भी हुए। उनकी दया से, उनकी ब्लेसिंग से उसका पैर बच गया। जब वो वहाँ पर थे, गुरुजी ने दीपक को मुझे उनके पास लाने के लिए कहा। पहले तो मैंने गुरुजी के पास जाने के लिए मना कर दिया। वैसे तो मैं रिलीजियस हूँ, पर मैं मॉर्टल गॉड यानी नश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने मेरी देवरानी को जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी डिज़ीज़ थे, वो सब क्योर करे थे। तो ऐसे में मेरा ऐसे बिहेव करना अच्छा नहीं होगा। मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा, कैलाश खन्ना दी कुड़ी, और मैं सरप्राइज्ड थी क्योंकि किसी भी तरह गुरुजी को मेरे जो स्वर्गीय फादर है उनके नेम का पता नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपना एक चित्र दिया और मुझे संगत में आते रहने को कहा। गुरुजी का स्वरूप मैंने आके पूजा रूम में रख दिया और अगले दिन सुबह उठकर मैंने देखा कि स्वरूप नीचे गिरा हुआ था और वो भी मेरी सिंदूर की डब्बियों के पास। उनमें भी एक ढेरी बनी हुई थी और डब्बी तो सीधी थी पर उसमें से सिंदूर निकला हुआ था। फिर मैंने सोचा कि पूजा के कमरे में तो कोई नहीं आ सकता। मैं काफ़ी टाइम उलझन में थी कि ये क्या हुआ होगा। फिर काफ़ी टाइम सोचने के बाद मैंने समझा कि गुरुजी ही आए होंगे। एक सिचुएशन आई जहाँ पर गुरुजी ने हमें बहुत ही सडनली और प्यार से बचाया। हमारे छोटे बेटे की शादी हो रही थी और लेडी संगीत का टाइम था। काफ़ी दूर दूर से हमारे रिश्तेदार आ रहे थे और अचानक से मुझे मेरे हस्बैंड के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उनकी जो माता बीमार थी वो अचानक से डेड पोस्चर में हो गई। मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं उन्हें क्या ही हो गया हो। तो फिर सबसे पहले मैं गुरुजी के पास गई और उनसे ठीक करने की प्रार्थना करी। फिर जैसे ही मैं कमरे में गई तो मैंने देखा माँ ने करवट ली और वो उठकर बैठ, और उसके बाद वो इतनी ठीक हो गई कि उन्होंने शादी के सारी रस्मों में अपना साथ दिया, सब कुछ करा, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट किया। संगत जी, एक और सिचुएशन ऐसी आई जब गुरुजी ने हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी और हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस किया और हम उनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। उन्होंने हमें जुड़वा पोते दिए। संगत जी, मेरा बड़ा बेटा और उसकी वाइफ शादी के 5 साल बाद भी उन्हें बच्चा नहीं था क्योंकि वो लोग अमेरिका में रहते थे और वो लोग दोनों ही काम करते थे और इस कारण वो बच्चे का ट्राई ही नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त थे। फिर हमने गुरुजी से सवाल किया कि गुरुजी उनको बच्चा कब होगा। तो गुरुजी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि अपने बेटे और बहू को मेरे पास लेके आना, और कुदरती वो टाइम हमारे साथ काफ़ी जल्दी आ गया क्योंकि मेरे बेटे छोटे बेटे की शादी थी तो वो दोनों इंडिया आए थे और उन्होंने गुरुजी के दर्शन भी किए इंडिया आकर। और शादी के जब सारे रिचुअल्स पूरे हो गए, सब कुछ हो गया, वो दोनों वापस अमेरिका चले गए। संगत जी, कुछ ही दिनों बाद मेरी बहू मोयरा का मुझे फ़ोन आया और मुझे कहने लगी कि मैं अपनी सिलाइयों से बुनना शुरू कर दूं क्योंकि मैं दादी बनने वाली हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हुई और थोड़ा सा सरप्राइज़ भी थी मैं, क्योंकि कुछ दिन पहले इसके मुझे बिल्कुल भी आसार नहीं लग रहे थे और जब हम गुरुजी से मिले तो ये पॉसिबल हो गया। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मैंने उनको कहा कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि उसको जुड़वा दिए हैं। तो काफ़ी टाइम बाद ये बात भी गुरुजी की बिल्कुल सच हुई जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया और हमें फ़ोन करके बताया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी,
उसके थोड़े टाइम बाद मेरे हस्बैंड दीपक के पैर में एक घाव हो गया था जो बढ़ते बढ़ते बिल्कुल ही जैसे सड़ने लगा हो वैसा हो गया था। तो उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। तो जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा तो वो पट्टी बांधकर घर पर आ गए। और अगले दिन हमने सुबह उठकर देखा तो हमारे जो बेड था जिस पे चादर बिछी हुई थी वो रेड था, उसमें मतलब जो जैसे ताज़ा ब्लड होता है वो था। पर जो दीपक की पट्टी थी वो बिल्कुल साफ़ थी, उसमें कोई भी ब्लड का स्ट्रेन नहीं था। तो फिर हमने एग्ज़ामिन करवाने के लिए डॉक्टर्स के पास गए, उनको दिखाया कि कहीं और तो ब्लड नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वहाँ पे भी कुछ नहीं निकला। फिर हमें समझ आया कि गुरुजी ने दीपक के पैरों से जो एक्स्ट्रा पॉइजनस ब्लड था वो बाहर निकाला था। संगत जी, मेरे पति दीपक, उनको हार्ट में भी प्रॉब्लम थी, उनकी 2 नाड़ियाँ 90% तक ब्लॉक थी। गुरुजी ने उनको लाइफ देकर भी ब्लेस किया है। संगत जी, ये तो बहुत थोड़े से सत्संग हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया है। पर मेरे गुरुजी के साथ तो मेरा हर दिन ही सत्संग है, हर दिन ही वो मुझे कुछ ना कुछ दिखाते हैं और हर दिन मैं उनसे अपने परिवार को बचाने की दुआ करती रहती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, बहुत ज़्यादा उनका शुक्राना करती हूँ और मुझे विश्वास है वो सबकी अवश्य सुनेंगे। मैंने कई बार उनसे प्रश्न किया, उनसे सवाल किया कि गुरुजी, आप सबके लिए इतना करने के बाद हम सबसे आपकी क्या अभिलाषा है, आप हम सबसे क्या आशा रखते हैं। तो गुरुजी ने मुस्कुराकर मुझे जवाब दिया, केवल पूरी आस्था, कंप्लीट फेथ एंड कंप्लीट सरेंडर। बस संगत जी, हमारे गुरुजी सिर्फ यही चाहते हैं और कुछ भी नहीं। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। तो आज हम अपने सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे गुरुजी के ऐसे नए नए चमत्कार, नए नए सत्संग, नई नई ब्लेसिंग्स लेकर। और ख़त्म करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। तो आइए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, बहुत सारा प्यार दे, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ दे, आपकी ज़िंदगी को ब्लेस करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।